से बोला जा रहा है कि आप अनशन पर बैठे हैं 12 दिन। तो ये पहली जीत मान रहे हैं आप इसको? नहीं, जीत हार के नज़रिए से मैं नहीं देखता हूँ। मैं अनशन पर इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मुझे किसी को जिताना हराना है। मेरा अपना शुद्धिकरण भी होना है। इस व्यवस्था में हो रहे अन्याय के खिलाफ जो यज्ञ है उसमें मेरी आहुति है। इस व्यवस्था में कुछ लोगों को आगे बढ़ाने में जो मैंने फंदा लगाया होगा उसका प्रायश्चित भी आप मान लीजिए। मुद्दा बच्चों का है। बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है कि रीजनेबल बात कर रहे हैं। उनकी बात मानी जाए या न मानी जाए, बच्चे इतना ही कह रहे हैं कि उनकी बात सुन ली जाए, मुख्यमंत्री एक बार मिल लें। अगर कुछ अनियमितता हुई है तो उसकी सरकार अपने ही तंत्र से सही जांच करा ले। इससे ज़्यादा बच्चे कुछ नहीं मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री तो अपने जिद पड़े हुए हैं, वो आपसे मिल नहीं रहे हैं, राज्यपाल मिल रहे हैं, तो इसको आप एक अच्छा कदम मानते हैं? मेरे से मुख्यमंत्री का मिलना ना जरूरी है, ना मैं मिलना चाहता हूं, और अगर हमको मिलना होगा तो मिलेंगे भी। बात बच्चों से मिलने की है, वो उनकी गलती है। ये मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी भूल है, राजनीतिक भी और नैतिक भी। अपने राज्य के 5 बच्चों से न मिलना ये कोई बहुत बहादुरी का या राजनीतिक सूझबूझ का परिचय नहीं देता है। राज्यपाल महोदय ने स्वयं से पहल करी है कल शाम में, और मैं इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर और इस राज्य का नागरिक होने के नाते बहुत दिल से उनका धन्यवाद कर रहा हूं। आप यहाँ की व्यवस्था के मुखिया हैं, आप बच्चों से मिल रहे हैं, इसके लिए हम लोग सब आपके शुक्रगुजार हैं। मेरा ऐसा मानना है, बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, मैं पहले से भी मेरा उनसे परिचय है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई यथोचित निर्णय लेंगे, रास्ता कोई निकालेंगे। बट सरकार की जहाँ बात है, आपके मुख्य सचिव से भी आपके लोगों की मुलाकात हुई, उन लोगों ने क्लियर कर दिया, बीपीएससी ने भी, इसमें कोई अनियमितता हुई नहीं है और दोबारा परीक्षा कराने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं, देखिए, ये बात मेरी लोगों की बात नहीं है, छात्रों की बात हुई है। ये बात तो बीपीएससी पहले दिन से कह रहा है और छात्र कह रहे हैं कि अनियमितता हुई है। तो इसका रास्ता क्या है? या तो सरकार जांच कमेटी को बैठाए, जांच कमेटी का रिपोर्ट आए, या फिर मामला न्यायालय में सलटाया जाएगा। तो न्यायालय में तो ऑलरेडी बच्चे गए हैं, 15 तारीख को सुनवाई होगी, कोर्ट निर्णय देगा। तब तक इस बीच में राज्यपाल महोदय ने भी अगर प्रयास किया है, पहल की है, तो हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों में जो लोग भी यकीन रखते हैं उसका स्वागत करते हैं। राज्यपाल ने बुलाया तो मैंने सारे छात्रों को बुलाकर ये कहा कि भाई आपस में आप 11 लोग तय कर लीजिए और जाकर राज्यपाल महोदय से बात कर लीजिए। अंतिम सवाल प्रशांत आपसे, ये अगर इस पहल के बाद भी अगर री एग्जाम की बात नहीं होती है तो क्या आप अपना आंदोलन जारी रखेंगे? देखिए, आंदोलन मेरा कोई सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। बिहार में समाज के हर वर्ग के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, जो लाठी तंत्र बना है, उसके खिलाफ है। कम से कम हम लोग के आंदोलन पर बैठने से, ये जो अभी पिछले 10 दिन से हंगामा हुआ है, पटना की सड़कों पर लाठी चलना तो कम हुआ है, वरना जो आया उसी को लाठी से मार दिया। तो किसी न किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी, और ये आवाज़ न दबने वाली है, न मैं झुकने वाला हूँ। आवाज़ मजबूती से आगे और उठाई जाएगी, और हर वर्ग के लिए उठाया जाएगा। जन स्वराज से आप दबा नहीं पाएंगे। जन स्वराज प्रशांत किशोर को एक पॉलिटिकल लॉन्चिंग का मौका मिल गया है छात्र आंदोलन के बाद। भाई, हम तो 2.5 बरस से अपने आप को लॉन्च किए हुए हैं। अगर आप राजनीतिक शुरुआत या इसको राजनीतिक लॉन्च की बात कर रहे हैं, तो हम तो 2.5 साल से गाँव-गाँव में बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। नहीं, हमें प्लेटफॉर्म की क्या, आप प्लेटफॉर्म तो सरकार किसी को लाठी, किसी के साथ अन्याय करेगी तो किसी न किसी को उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लॉन्च